शादी करके दामिनी ससुराल जा रही थी पालकी में बैठकर, और इधर पंकज, उसके मम्मी पापा और बच्चे सभी खुशी खुशी नाचते गाते जा रहे थे पालकी को लेकर। पालकी काफी हिलडुल रही थी क्योंकि ये गांव के रास्ते होकर जा रहे थे। तभी दामिनी के पेट में गुड़गुड़ होने लगता है। अरे ये क्या हो गया, मेरे पेट गुड़गुड़ होने लगा, मुझे सौ चाहिए, अब मैं क्या करूं? अगर मैं यहाँ उतर कर गई तो सबके सामने छी मेरी बदनामी हो जाएगी, मैं क्या करूँ अब? तभी दामिनी की नजर उसके सामने रखे 2 पैकेटों पर जाते हैं। अरे ये पैकेट, अगर मैं इसमें सोच करके फेंक दूं तो? लेकिन इसमें तो पापा खाना भर के दिए हैं, देखती हूँ क्या है। दामिनी उन पैकेटों को खोलती है, उस पैकेट से निकलता है चिकन लॉलीपॉप। ये देखकर दामिनी ललचा जाती है क्योंकि खाने का बहुत शौक था दामिनी को। अरे ये तो चिकन लॉलीपॉप है, मेरा फेवरेट, और मैं इसे कैसे फेंक सकती हूँ? पहले इसे खा लेती हूँ, फिर सोचा जाएगा। फिर दामिनी वो चिकन लॉलीपॉप खाने लगती है और खाते खाते उसे काफी जोर से पेट गुड़गुड़ होने लगता है और जोर से सोच आती है। अरे मुझे काफी जोर की सोच आई है, अब मैं क्या करूँ? फिर दामिनी और कुछ नहीं सोचती है और उसी पैकेट में शौच करने लगती है, और शौच करने के बाद उस पैकेट को गीठा बांधकर बाहर फेंक देती है। शांति मिली। दामिनी जैसे ही वो पैकेट को बाहर फेंकती है, इधर पंकज देख लेता है और तुरंत कहता है, अरे दामिनी ये क्या फेंक दी तू? अरे कुछ नहीं, वो पापा खाना दिए थे ना, वो खराब हो गया था, वही फेंक दी। ओह ठीक है। बच गई। ये है मनोज, इस घर का बड़ा बेटा। माला जल्दी आओ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। हाँ आई जी। ये है मनोज की बीबी माला, जो ऑफिस का बैग लेकर मनोज के पास आती है और उसे देती है। ये लीजिए जी, आपका ऑफिस का बैग। अरे अब पंकज कहाँ गया? इसे आज ऑफिस नहीं जाना है क्या? अरे भैया मैं आ गया, चलिए लेट हो जाएगा ऑफिस के लिए। ये है इस घर का छोटा बेटा, इसकी शादी अभी तक नहीं हुई है। दोनों एक बड़े से मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। अरे पंकज चल जल्दी चल, लेट हो जाएगा नहीं तो। दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। माला वहीं खड़ी रहती है। तभी तीनों बच्चे दौड़ते आते हैं। माला के तीनों बच्चे, मम्मी भूख लगी है, खाने के लिए दो। हाँ माँ, भूख लगी है। ये है रोहन और ये है पिंकी और ये छोटा नटखट सा राजू, तीनों माला के बेटे हैं। हाँ चलो मैं देती हूँ खाना, चलो मेरे साथ चलो। या अब खाना मिलेगा। तीनों बच्चे माला के साथ चले जाते हैं। ये है मनोज पंकज के पापा, जो कि हमेशा ही कुछ न कुछ खाते रहते हैं और अपना पेट खराब करते रहते हैं। ए जी क्या खा रहे हो? बैठ कर हर समय सिर्फ खाते रहते हो और बदबूदार गैस छोड़ते रहते हो, थोड़ा सा तो शर्म कर लो। ये है मनोज पंकज की माँ। अरे भाग्यवान, ये उम्र है खाने की, तो इस उम्र में नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे? अरे ये उम्र खाने की नहीं है, जाके पूजा पाठ करने की है। जाके पूजा पाठ करो, आराम करो, दिन भर खाते रहोगे तो पेट खराब होगा ही। तभी मनोज पंकज के पापा शांति प्रसाद एक बदबूदार गैस छोड़ते हैं। बड़ा मजा। ची, मैं तो जली। अरे भाग्यवान, तुम्हें क्या पता इसमें कितना मजा है। पंकज के मम्मी पापा पंकज के लिए लड़की देखने आए थे दामिनी के घर। दामिनी उसे काफी पसंद आती है। दामिनी की मम्मी की काफी दिनों पहले ही देहांत हो गया था, इसीलिए उनके पापा ही उसे परवरिश करके बड़े किए थे। उसके पापा उससे काफी प्यार करते थे और किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देते थे। आप लोग देख लीजिए मेरी बेटी दामिनी को, इसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। आप लोगों को मेरी बेटी पसंद आई तो? हाँ मुझे तो बहुत पसंद है, अब बस पंकज की देरी है। अरे पंकज बता जरा, दामिनी कैसी है, तुझे पसंद है ना? अरे मम्मी अब मैं क्या ही बताऊं, आपको जो ठीक लगे। ए जी सुनते हो? अरे आप तो दिन भर खाने में व्यस्त रहते हो, थोड़ा सा खाना छोड़कर लड़की भी देख लो, आपकी बहू है, कैसी है, पसंद है ना? अरे भाग्यवान, मैं क्या बताऊं, तुम लोग दोनों को जो पसंद है मुझे भी पसंद है।
बहुत बढ़िया है, बढ़िया है। फिर उसके पापा खाने में व्यस्त हो जाते हैं। दामिनी और पंकज दोनों एक दूसरे को देखकर भी पसंद कर लिए थे। फिर सभी डोली लेकर आगे बढ़ जाते हैं। सभी कोई दामिनी को घर लेकर आते हैं। तभी उसकी सासू माँ कहती है, अरे माला, माला जरा आरती तो लेके आ, नई बहू की आरती तो उतार। अरे बच्चों जाओ जल्दी से मम्मी को बुला के लेके आओ। मैं जाता हूँ चाचू, मैं भी जाती हूँ। फिर तीनों बच्चे दौड़ कर जाते हैं और मम्मी को साथ लेकर आते हैं। अरे आई बाबा आई, आ गई हूँ आरती लेकर। फिर माला दामिनी की अच्छी तरह से आरती उतारती है। दामिनी एक काम करो, इस लोटे को पैर से गिरा दो और फिर अंदर आ जाओ। दामिनी उस लोटे को पैर से गिरा देती है और फिर घर के अंदर आ जाती है। अरे इतना सारा मजेदार खाना देखकर आज तो मन खुश हो गया। हाँ, आप खाली ऑर्डर किए जाइए, बनाना तो मुझे पड़ता है। अरे मेरे लिए थोड़े ना बनाई हो, तुम तो नई बहू के लिए बनाई हो ना। आपका तो ये सिर्फ बहाना है, खुद खाने के चक्कर में दूसरे का नाम लगाते हैं। कमला और शांति प्रसाद दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ घर की नई बहू और छोटा बेटा वहाँ पहुँच जाता है। अरे बहू आओ आओ आओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था तब से। हाँ बहू जल्दी से बैठ जाओ, नहीं तो तुम्हारे ससुर सारा खाना खा जाएंगे। अरे माँ जी, लेकिन मैं इतना सारा खाना और मैं ये सब खाना नहीं खाती। अरे बहू तुम्हारी सास ने बड़े ही मन से बनाया है, खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं पापा, मैं अगर ज्यादा ऑयली खाऊंगी तो मेरा पेट खराब हो जाता है। अरे बहू कुछ नहीं होगा, एक दिन खाने से कुछ नहीं होता है, आओ बैठो। हाँ बहू खा लो, एक दिन खाने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप लोग अगर जिद कर रहे हैं तो खा ही लेती हूँ। फिर पंकज और दामिनी दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और खाने लगते हैं। और इधर शांति प्रसाद भी बड़े ही मजे और धूम से खा रहे थे और पीछे गैस भी सो रहे थे। अरे ये क्या चीज की आवाज है? अरे बहू खा लो, कोई चीज की नहीं, अब तो तुम्हें आदत पड़ जाएगी कुछ दिनों बाद ऐसी आवाज की, जैसे मुझे पड़ गई है। रात का वक्त हो रहा था। पंकज और दामिनी दोनों सो रहे थे। अचानक से दामिनी की नींद टूट जाती है। मेरे पेट में दर्द कर रहा है, मेरे पेट में गुड़गुड़ कर रही है। अरे अभी मैं कहाँ सोच जाऊंगी, मैं सो जाती हूँ। दामिनी सोने का कोशिश करती है लेकिन उसे नींद नहीं आती है। मुझे नहीं लगता है कि मैं सो पाऊंगी, पहले सोच चली जाती हूँ, इसीलिए मैं कोई ऑयली खाना नहीं खाती हूँ और ससुर जी ने मुझे जबरदस्ती खिला दिए। अब क्या करूँ, जल्दी से सोच जाती हूँ। दामिनी रात के अंधकार में उठकर आ तो जाती है हॉल में, लेकिन उसे अब बाथरूम नजर नहीं आता है। अरे ये वॉशरूम किधर है, मैं शौच कहाँ करूँगी, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इधर भी कुछ नहीं नजर आ रहा है। ओह लगता है उधर है, वो गेट है, उससे अंदर जाती हूँ। फिर दामिनी उस गेट से अंदर आ जाती है। अरे ये घेरा हुआ है, लगता है यही सब शौच करते हैं, यही मैं भी कर लेती हूँ अभी। फिर दामिनी वहाँ जाकर शौच करने बैठ जाती है और कुछ ही समय में शौच कर फिर वो घर में चली जाती है। दूसरी सुबह कमला सबके लिए चाय बनाने के लिए किचन में आती है। कुछ गंध लग रहा है, क्या चीज का गंध है ये, समझ में नहीं आ रहा है। अरे छोड़ो, जो है पहले मैं जल्दी से नई बहू के लिए चाय बना के लेके जाती हूँ। जैसे ही कमला चाय बनाने के लिए चूल्हे के पास जाती है, वो देखती है चूल्हे के ऊपर कोई शौच करके रखा है। ये देखकर वो गुस्सा जाती है और जोर से चिल्लाती है, ए जी सुनते हो, यहाँ पर जल्दी से आओ, बहू जल्दी आओ यहाँ। शांति प्रसाद और उसकी बहू माला दौड़े दौड़े किचन में आती है। अरे भाग्यवान, इतनी हड़बड़ी में क्यों बुला रही हो, ऐसा क्या हो गया? ये देखो, यहाँ किसी ने शौच करके रखा है। छी, और जगह नहीं मिली, यही किया। किचन में इतनी आवाज सुनकर छोटी बहू दामिनी भी किचन में आ जाती है। क्या हुआ माँ जी, क्या हुआ? अरे तुम्हें क्या बताऊं बहू, कुछ नहीं, वैसा कुछ नहीं हुआ, ये हर रोज की है। ये माला का बेटा राजू है ना, वो काफी बदमाश है, वो यहाँ पे शौच करके चला गया है। क्या?
यहाँ पर? अरे बहू, जाके तुम अपने बेटे को समझाना, आइंदा से मेरे किचन में घुसा ना, मैं उसे मार कर उसका टंगड़ी तोड़ दूंगी। नहीं माँ जी, मैं उसे समझा दूंगी, वो भी किचन में नहीं आएगा। फिर माला वहाँ से चली जाती है। अरे बहू दामिनी, तू भी जा, घर में रेस्ट कर, मैं आती हूँ। और इधर दामिनी सोचती है, अरे ये क्या कर दी मैंने, कल रात गलती से मैंने यहाँ शौच कर दी थी। जी, किसी को पता चलेगा तो क्या होगा। अब हर रात यही होता है। आधी रात में दामिनी उठकर आती है तो कभी बरंदा में यहाँ तो कभी वहाँ शौच करके चली जाती है और इसका भुगतान माला के बेटे को भुगतना पड़ता है। सुबह मम्मी मैंने नहीं किया। तू नहीं किया तो और कौन करेगा? तू ही किया होगा, बदमाश कहीं का। अरे बहू, 2 बेलना लगा तब ये समझेगा, झूठ बोलता है, बाहर जाके नहीं कर सकता, घर के अंदर करता है। मैंने नहीं किया दादी। कोई भी राजू की बात पर विश्वास नहीं करते हैं और राजू को ही मार पड़ती है। एक रात दामिनी बैठकर शौच कर रही थी, तभी उसका पति पंकज दामिनी को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच जाता है और वो देख लेता है कि दामिनी शौच कर रही है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता है और वहाँ से चला जाता है। सुबह सुबह पंकज बेड पर बैठा नाश्ता का इंतजार कर रहा था, तभी दामिनी नाश्ता लेकर आती है। पंकज, ये लीजिए आपका नाश्ता। थैंक यू दामिनी, आओ बैठो, तुमसे कुछ बातें करनी है। हाँ बोलिए, क्या बात है? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे पता चल गया है कि हर रात वो शौच कौन करता है। क्या? दामिनी खुद को गिल्टी फील करती है और थोड़ी सी शर्मा जाती है, वो पीछे घूम जाती है। अरे दामिनी, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम मुझे खुलकर बताओ, इस कोई प्रॉब्लम होगा मैं उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालूंगा, बताओ। जी वो आपके घर में शौचालय नहीं है और मुझे बाहर जाना पड़ेगा, और मुझे एक प्रॉब्लम है कि मुझे जब शौच लगती है तो मैं खुद को रोक नहीं पाती हूँ ज्यादा देर तक, इसीलिए मैं वो सब। अरे बस इतनी सी बात पहले बता देती तो इतना सब झेलना नहीं पड़ता। आज ही हम डॉक्टर के पास जाएंगे और इस बारे में बात करेंगे, देखना वो डॉक्टर तुम्हें दवाई देंगे, तुम सही हो जाओगी। दामिनी और पंकज दोनों डॉक्टर के पास जाने का निर्णय करते हैं। दामिनी और पंकज उसी दिन डॉक्टर के पास आ जाते हैं। दामिनी का अच्छा से चेकअप करते हैं डॉक्टर साहब। अरे बस हो गया, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक दवाई लिख देता हूँ, वो दवाई ले लेना, बस ठीक हो जाओगी तुम। डॉक्टर साहब, आगे जाकर कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना? अरे नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस एक बात कहना चाहता हूँ, घर में शौचालय जरूर बनवा ले। शौचालय बनाना घर में सही होता है, खुले में शौच करने से अच्छा तो घर में ही करना चाहिए, और खुले में शौच करने से काफी बीमारियां भी फैलती है, इससे भी हम लोग बच सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात जरूर मानूंगा, घर में जल्द से जल्द शौचालय बना लूंगा। फिर दामिनी और पंकज दोनों वहाँ से चले आते हैं। अब घर में शौच कोई नहीं करता और राजू को भी मार खानी नहीं पड़ती।